विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करीब 33 मिनट के संबोधन में 26 बार आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया। किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोरोना के पेशेंट नेगेटिव आ जाते हैं, कोरोना के पेशेंट हील होते हैं, उनका अच्छे से मैनेजमेंट होता है। They are calling it biggest crisis mankind has faced. Bigger than the Second World War. Countries have deployed every weapon in their arsenal in the war on coronavirus. India is leading the fight and leaving nothing to chance. ताकत है तो हम वो बाबी जी पापड़ी खरीदेंगे, क्यों नहीं? हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी है कि इसके लिए तो ऐसी कोई दवाई वैक्सीन मिल गई तो फिर बाबी जी पापड़ी में क्या दिक्कत है? कल से मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ सास बहू साजिश में एक विषय ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैंने आपको जवाब दे दिया है। एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज, एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल, पेड़ फलनाड़, खेत उपजनाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है। Meng Jiang, captain of the Shanwei Brigade, Kui Kang, captain of the Shanwei Brigade, Huang Mu, first lieutenant, Zhongwei Brigade, Peng Guiwing, first lieutenant, Zhongwei, Sao Xia, sergeant major, Yi Shi Jun, Ji Shang Brigade, and Wu Tao Yi Kong He, yes, Zi Feng Yong, Jin, Gu Kang, Tan Feng, Zhu Chin, Ren A, Lu Yin. मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। अब एक घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हेलो, जो कुछ भी आपने इतनी देर पीछे देखा उससे क्या समझ में आया? डेफिनेटली वॉट एवर यू आर सीइंग इज़ नॉट एट ऑल जर्नलिज्म इन इट्स ट्रू सेंस, इट इज़ मोर ऑफ अ ब्लडी ड्रामा। होता क्या है कि जो कुछ भी आपको जर्नलिज्म के नाम पर दिखाया जा रहा है ना, वो जर्नलिज्म की डेफिनेशन में कहीं भी दूर दूर तक क्लासीफाई किया ही नहीं जा सकता। ऑन एयर चैलेंजिंग चल रही हैं लाइक दिस। So tonight I have no hesitation in saying to Sonia Gandhi, come arrest me. अब भैया ये भी कहाँ का रौला है? नेक काम में देरी डेरोगेटरी है, क्योंकि सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन मैंडेटरी है। चलिए कुछ कंसेप्चुअल बात करते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में पढ़ाई जाने वाली जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की जो किताबें हैं उनका एक रेफरल लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यूज़ किसे कहते हैं। न्यूज़ may be defined as anything timely that interests a large number of persons, and the best news is that which has the greatest interest for the greater number. अब आप ये देखिए, greatest interest for the greater number माना कि सुशांत की खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की हैं लोगों के लिए, मगर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये दिखाओगे कि सुशांत से वो भूत प्रेत के एक्सपर्ट ने क्या बात कर ली तो उनकी आत्मा ने क्या जवाब दिए। कहते हैं मोहब्बत का रिश्ता बेहद गहरा होता है, और इसी मोहब्बत की डोर थामकर सुशांत के दिल में दाखिल हुई थी रिया चक्रवर्ती। बट इंडिया हैज नथिंग टू डू विद सनसनी, दे जस्ट लव टू वॉच सनी। रही बात फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द प्रेस की,
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले एक ये बात कही थी कि देयर इज़ नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट फ्रीडम. फ्रीडम इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी. फ्रीडम ऑलवेज एंटेल्स एन ऑब्लिगेशन, वेदर इट इज़ अ नेशंस फ्रीडम और इंडिविजुअल्स फ्रीडम और अ ग्रुप्स फ्रीडम और द फ्रीडम ऑफ द प्रेस. ओह आई एम सो सॉरी, यहाँ पर तो सबसे बड़े विलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गड़बड़ हुई है, देश आज जिन गड़बड़ियों से जूझ रहा है, उन सब के जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे. खैर, अगर ये आपको इरेलीवेंट लगा तो चलिए कुछ रेलिवेंस की बात और देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जर्नलिज्म के. एक्यूरेसी की बात की गई है. ये कहा गया है कि अगर एक्यूरेसी नहीं होगी, अगर आप एक फैक्ट चेकिंग नहीं करोगे, उसके बाद आप कोई भी चीज़ सामने रखोगे, देन यू विल लूज़ क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी का मतलब वो भरोसा है जो जनता आपके ऊपर करती है, जो जनता किसी न्यूज़ चैनल पर करती है कि अगर इनकी न्यूज़ है तो उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी होगी, कुछ उसमें जेन्युइननेस होगी. अगर आप बिना फैक्ट चेकिंग के, बिना क्रॉस चेकिंग के कुछ भी बकवास मुंह से फेंकोगे तो भरोसा तो उठेगा ही उठेगा ना. रही बात ऑब्जेक्टिविटी की, तो ये कहा गया है कि कभी भी कोई भी न्यूज़ एंकर ना ही गवर्नमेंट की साइड से बोलेगा, ना ही एक विक्टिमाइज्ड जनता की तरफ से बोलेगा. उसका सिर्फ इतना काम होता है कि वो एक ब्रिज की तरह काम करे और आइडियाज़ को इधर से उधर पहुंचाए. अब बहुत सारे लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूज़ एंकर का अपना भी तो कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, उसका क्या? मगर उसका जवाब ये है कि न्यूज़ एंकर और आम आदमी ये दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, ये दो जिस्म हैं, ये एक जान नहीं हो सकते. जब भी न्यूज़ एंकर एक न्यूज़ एंकर की तरह बात कर रहा है तो उसे अनबायस्ड रहना होगा, उसे किसी का साइड नहीं लेना है. और अगर वो अपने कपड़े बदल के घर में बैठता है तो वो एक आम आदमी की तरह बिल्कुल सोचे, चार लोगों से बात करे, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे. ही इज़ फ्री टू एक्सप्रेस एनीथिंग जस्ट एज एनी अदर इंडियन सिटीजन. मीडिया और सोसाइटी के बीच एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसका मतलब ये है कि मीडिया गवर्नमेंट और जनता के बीच एक ऐसा पुल फॉर्म करता है, एक ऐसा ब्रिज फॉर्म करता है ताकि थॉट्स जो दोनों साइड के हैं, गवर्नमेंट के और जनता के, वो उनका आदान प्रदान हो सके. मगर अब यहाँ इंडियन मीडिया क्या कर रहा है कि ये लोग अपने ही ओपिनियंस को भी बीच में प्रेजेंट कर रहे हैं और ये नज़र आता है कि ये किसी न किसी का साइड ले रहे हैं. फाइनली न्यूज़ हैज़ इवॉल्व टू बी अ न्यू एंटरटेनमेंट सोर्स फॉर इंडिया, जहाँ पर पार्टी इन पावर की तारीफ होती है और अपोजिशन पर हंसाई चलती है. इंडियन मीडिया हैज़ टर्न्ड इटसेल्फ टू बी अ कैंसर फॉर द कंट्री.